अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वअला वबरकातुह। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, मेरे अज़ीज़ भाइयों और खुददार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फिर एक मरतबा अपना कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और दीन और ख़ास तौर पर इस बार अरबी ज़बान सीखने के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी अरबिक लैंग्वेज कोर्स की ओरिएंटेशन क्लास है। तो मुख्तसर तौर पर आपको तारुफ देता हुआ चलूँ कि अलिफादा ऑनलाइन एकेडमी का ये दूसरा ऑफिशियल ऑनलाइन कोर्स है। पहला जो हमारा कोर्स तकमील हुआ वो तजवीद ऑनलाइन कोर्स था, जिसमें बहुत सारे अफराद जो है कुरान मजीद तजवीद से सीखना, उसके कवायद और उसकी मश्क अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। और अब जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, जिसकी आज पहली क्लास है, वो अरबिक ऑनलाइन कोर्स है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इंशाल्लाह हफ्ते में 2 दिन ये क्लासेस होंगे, जुमा और हफ्ता। फ्राइडे एंड सैटरडे ये क्लासेस होंगे। एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे रात में 10 बजे से 11 बजे तक इंशाल्लाह 1 घंटे की ये क्लास होगी। और मुख्तसर तौर पर आपको जो है इस कोर्स के बारे में डिटेल्स बता दूं, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह दो अहम शख्सियात को सुनने वाले हैं। एक तो हमारे उस्ताद मोहतरम और जो इस कोर्स में जो है इंशाल्लाह हमको अरबिक लैंग्वेज सिखाएंगे, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। इंशाल्लाह वो इस कोर्स को लेंगे। और इंशाल्लाह और उनसे पहले, उन सब से पहले हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे इस ओरिएंटेशन के मौके पर हम सबके उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हमूनी साहब हफिज़हुल्लाह आज हमारे दरमियान में मौजूद है। इंशाल्लाह मुल्क साहब की नसीहतों के साथ और मुल्क साहब के जो है ख़ास पैगाम के साथ हमारे इस कोर्स का आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह मुल्क साहब के पैगाम और नसीहत से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो ग्रुप का यानी कोर्स का जो इंफॉर्मेशन थी, अभी तो हमने अलिफादा ग्रुप, तजवीद ग्रुप, अरबिक लैंग्वेज ग्रुप, 3 डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किया था, क्योंकि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स अभी जमा नहीं हो सके थे। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है ये कोर्स जो है हमारा प्लान हुआ और इसकी एडवर्टाइजिंग हुई। तो चूंकि सबको मुश्किल ना हो, इसीलिए हम 3 ग्रुप्स में शेयर कर रहे थे। लेकिन कल से जो हम क्लास की लिंक शेयर करेंगे, वो सिर्फ अरबिक लैंग्वेज ग्रुप पर शेयर होगी। तजवीद ग्रुप और अलीफादा ऑनलाइन एकेडमी ग्रुप उस पर नहीं होगी, क्योंकि वो इट्स ए कॉमन ग्रुप, सिर्फ जर्नल नोटिफिकेशंस के लिए वो ग्रुप है, इंफॉर्मेशन के लिए। आपकी जो खास तौर पर पार्टिसिपेंट्स है, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप हजरात अभी तक अरबिक लैंग्वेज ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग क्लास के बाद एडमिन टीम से और या मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको क्लास की लिंक दी जाएगी। उसमें आप क्लास का जो ग्रुप है, अरबिक ऑनलाइन ग्रुप, अलीफादा ग्रुप, वो ज्वाइन कर लें। क्लास की डेली लिंक उस पर आएगी। और दूसरी अहम बात, इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हमने रखा है। अगर आप हजरात ने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नेम आप हजरात को जो है क्लास में एंट्री होगी। तो अगर कोई हजरात रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं, तो आप हजरात उसको रजिस्टर कर लें। ये दो अहम बातें थी। इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे रात में 10 बजे से 11 बजे तक हमारी ये क्लास होगी। तो अब मैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं अब गुजारिश करता हूँ आप तमाम हजरात से कि आप हजरात जो जो वीडियो ऑफ रखे हैं वो वीडियो ऑन कर लें। उस्ताद मोहतरम फिल्ला हफिज़हुल्लाह इंशाल्लाह अपनी नसीहत और पैगाम आप तक पहुँचाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ आप हजरात तक आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ रही है वालेकुम माशा अस्सलाम अल्लाह। जी आ वरहमतुल्लाहि रही है। वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है मुझे। इंशाअल्लाह। कैसे हैं आप हजरात, सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। मुहतरम और मुकर्रम हाज़रीन जो ऑनलाइन इस जूम मीटिंग में शरीक हैं, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाखों लाखों बार अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि रब्बुल आलमीन ने एक अहम मकसद के लिए बारहा रुकावटों के बाद हमें जमा होकर एक बहुत अहम टास्क शुरू करने का मौका अता फरमाया है। और मैं इस साथ ही साथ इस बात का भी एतराफ़ करता हूँ कि मैं रमज़ानुल मुबारक में वादा किया था कि रमज़ान के फौरी बाद ये कोर्स इंशाअल्लाह शुरू होगा। कोशिश पूरी की, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि अरबी लैंग्वेज की तरफ जो हमें आगे बढ़ना है, तो वो अरबिक लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ने से हम, चूंकि अरबिक लैंग्वेज जो हमारी जो ये होगी वो कुरान मजीद के फहम के हवाले से हो, तो मुझे ख्याल ये आया कि बहुत सारे लोग हैं जो कुरान मजीद को तजवीद से नहीं सीखे हैं। तो पहला कोर्स हमने कुरान मजीद की तजवीद का रखा। माशाअल्लाह मौलाना हाफिज आरिफुद्दीन मुश्तबा साहब ने तजवीद का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकमील करवाया। उसके फौरी बाद हम इस अरबिक लैंग्वेज के कोर्स को शुरू करना चाहते थे। हज का सफर हुआ, फिर मुसलसल कोशिश के बावजूद आखिरकार देर हुई समझिए आप, लेकिन वो वक्त आया कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह उसे शुरू करने जा रहे हैं। ये मुख्तसर बात के बाद में इससे बड़ी मुझे यानी एक किस्म का एहसास भी है कि देर हुई, चूंकि रमजान मुबारक के बाद शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम 4 महीने गुजर गए। होना ये चाहिए था कि अब तक एक इसका स्टेप तकमील होकर हम एडवांस की तरफ, यानी बेसिक से हम एडवांस की तरफ चले जाते। लेकिन फिल वक्त हम बेसिक ही की कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ओरिएंटेशन डे है। मैं तीसरी अहम बात ये अर्ज करना चाहूंगा और बहुत जरूरी समझता हूँ कि आज जो हमारा पहला दिन है, ये असल में कोई कोर्स नहीं बल्कि एक जर्नी की स्टार्टिंग है। हम एक पहला कदम उठा रहे हैं उस सफर की तरफ जिसमें हमें चंद ही रोज में इस बात का एहसास होने लगेगा कि हम इस कायनात के परवरदिगार रब्बुल आलमीन से हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक कैसे बन रहा है। मैं पूरे खुलूस और पूरे यकीन से ये बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस लोग सीखते हैं तो तहजीबें समझने के लिए सीखते हैं, उस मकाम के उलूम को हासिल करने के लिए सीखते हैं। अंग्रेजी जबान सीखते हैं तो नौकरी के लिए और वेस्टर्न कल्चर को समझने के लिए और वहां के उलूम को हासिल करने के लिए। लेकिन अरबी जबान जब सीखते हैं तो तहजीबें समझने के लिए नहीं, मंशा खुदावत्ती को समझने के लिए हम अरबी जबान सीख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा, उनका मौक़िफ़ और उनके एहसासात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात और एहसासात और आपके मशाइर और आपकी
ख्यालात और आपके अहकाम को समझने के लिए हम अरबी सीख रहे हैं। यहाँ जो अरबी लैंग्वेज सिखाई जा रही है कोई बिजनेस के लिए या कोई और जगह चीज के लिए नहीं। हमारा जज्बा भी यही था कि रमजान मुबारक में दौरान तरावी आपके सामने जिक्र किया था कि मेरा एहसास है कि जो कुरान अल्लाह ने जो कुछ भी थोड़ी बहुत फहम हमें कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है तो जो हमें हासिल होती है, और दिल ये कहता था कि जितने लोग पीछे हो, हर मर्द और औरत सब सीखे तो उन्हें भी अंदाजा हो कि अल्लाह क्या फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इसीलिए इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी में नाज़िल इसलिए किया कि तुम उसे समझ जाओ, उसके अक्ल हासिल करो। कुरान मजीद यानी इसी आयत से ये बात भी पता चलती है कि कुरान की समझ कर पढ़ने से इंसान की अक्ल डेवलप होती है, इंसान अक्लमंद बनता है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्लमंद हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अक्ल बढ़ाता है, इंसान जीनियस होता है, इंसान की यानी जहनी कैपेसिटी बुलंद होती है। आप अंदाजा कीजिए, जिसे मैंने जिक्र किया कि कुरान मजीद हम अरबी सीख रहे हैं कुरान समझने के लिए, और कुरान समझने का मतलब कुरान कहते हैं कलामुल्लाह को, कलाम कहते हैं बातचीत को। बातचीत आप समझते हैं, थोड़ा आप डेप्थ में जाइए, थोड़ा आप गहराई में जाइए इस फहम की कि अल्लाह का कलाम का मतलब अल्लाह की बातचीत। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बातचीत मतलब आप सोचिए, कोई इंसान रोजाना आधा एक घंटा अगर कोई बहुत बड़े फिलोसोफर की सोहबत में बैठता है तो उसकी सोचने का अंदाज बदल जाता है, उसके बात करने और उसकी यानी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब दुनिया के एक महदूद फिलोसोफर के साथ बैठने से आपका नजरिया बदल सकता है, सोचने का अंदाज बदल सकता है, तो परवरदिगार आलम का कलाम लेकर जब आप बैठेंगे और जब कलाम इलाही समझ आने लगेगा तो अंदाजा कीजिए कि आपकी फहम और फिरासत और समझ और बूझ का क्या आलम होगा। ये मंजिल की बात आपसे मैं कर रहा हूं, हम इस सफर की इब्तिदा कर रहे हैं। वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा, आपके लिए अल्लाह का फजल है कि मेरी अपनी नॉलेज और मेरी अपनी दानिश ने मेरे तजुर्बे में जो सबसे बेस्ट और सबसे जबरदस्त और सबसे माहिर तरीन शख्सियत इस कोर्स को कराने की हो सकती थी, मैं वो अजीम शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो आपको पढ़ाएंगे जिन्हें तजुर्बा भी है, कुरान का ज़ौक़ भी है, कुरान की फहम भी है, कुरान मजीद से लगाव भी है, और फिर गैर मामूली कुरान मजीद का इश्क और मोहब्बत रखते हैं, न सिर्फ कुरान की अरबिक से बल्कि कुरान के माना और मफहूम से। सादतमंद है वो स्टूडेंट्स जो ऐसी अजीम शख्सियत से कुरान का ये बेसिक कोर्स कराने वाली शख्सियत नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल की कोर्स कराने वाले हैं। लेकिन मेरी और हमारी रिक्वेस्ट पर ये मैं समझता हूं कि ये शायद एक ही कोर्स होगा जो बेसिक लेवल को आप पढ़ाएंगे, इसके बाद इनके शागिर्द पढ़ाएंगे बेसिक लेवल को। ये एडवांस लेवल और तखस्सुस स्पेशलाइजेशन के कोर्स पढ़ाने वाली शख्सियत है मेरी मुराद। मेरे सबसे करीबी दोस्त मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब, जो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, जामे निजामिया से तखस्सुस फिल हदीस भी किए हुए हैं, और फिर कई असातिज़ा को वो ट्रेन भी करते हैं हिंदुस्तान भर के, कई टीचर्स को ट्रेन करते हैं, कई बेहतरीन मुअल्लिमीन को ट्रेन करते हैं। खुशनसीबी है, तजुर्बा बहुत आसानी से इंसान को, यानी सिर्फ लफ्ज के मानी नहीं सीखेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, आप इंटरनेट पे देखेंगे कई कोर्सेस है, बहुत सारे लोग आकर के कोर्सेस करा रहे हैं, इतने अल्फाज माने याद कर लो कुरान समझ में आ जाएगा। कुरान मजीद की फहम और समझ के लिए वो शख्सियत भी चाहिए जो खुद कुरान मजीद को समझती हो, दर्क रखती हो, तदब्बुर रखती हो। मैं इस वक्त पूरी खुशी और पूरे पूरे इत्मीनान और एतमाद से आपसे ये बात इस वक्त कर सक रहा हूं
और पूरे यकीन से कि ये कोर्स जो होगा वो सबसे अलग होगा। इसके अंदर सिर्फ कुरान के अल्फाज और इसकी यानी आप ग्रामर नहीं सीखेंगे अरबिक लैंग्वेज का, बल्कि साथ ही साथ आप अल्लाह की मोहब्बत, परवरदिगार आलम से ताल्लुक, कुरान मजीद का ज़ौक और शौक भी आपको इसी कोर्स यानी इस कोर्स के हिस्सा बन के आएगा। अगरचे के कोर्स में ये पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन आपको अंदाजा होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करना चाहता हूं, और मैं इस उम्मीद के साथ कि जब 3 महीने के बाद मेरी और आपकी मुलाकात फिर होगी, जब ये कोर्स खत्म होने पर, तो आप वो नहीं होंगे जो आज हैं। आप वो नहीं होंगे, मेरे जुमले याद रख लें। आज आप जो हैं वो नहीं होंगे, आप बदल गए होंगे। आपकी फिक्र बदल गई होगी, सोच बदल गई होगी, अंदाज बदल गए होंगे। नमाजें आपकी वो नहीं होगी जो आज है, नमाजों का अंदाज बदल गया होगा, नमाजों में ठहराव आ गया होगा, नमाजों में ज़ौक आ गया होगा। और फिर आपके कुरान पढ़ने का वो अंदाज नहीं होगा जो आपको इंशाअल्लाह आप जो अब पढ़ रहे हैं उस वक्त पढ़ने में बहुत बदल गया होगा। आप देखेंगे 3 महीने के बाद, मैं आज बोल रहा हूं, 3 महीने के बाद मैं खामोश बैठूंगा, आप बोल रहे होंगे, आप अपने तासुरात बता रहे होंगे और आप अपने एहसासात बता रहे होंगे। मैं बहुत उम्मीद के साथ, लेकिन इस कोर्स की कामयाबी के लिए 4 बुनियादी शराइत है और जरूरी बातें हैं, याद रखें कि किसी हाल कोई उज़्र के साथ ये क्लास नागा ना हो। क्लास उस वक्त नागा कर सकते हैं आप जब इससे अहम कोई कोर्स आप कर रहे हो इस रूए जमीन पर, इस आसमान के नीचे। अब क़यामत तक कुरान से बड़ा कोई और कोर्स नहीं है, तो इस दुनिया में तो यही कोर्स सबसे ज्यादा अहम है। आप पाबंदी बड़ी अहम है, नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन मेरे बहुत सारे कोर्सेस मैंने कैंसिल इसलिए किए कि ऑनलाइन कोर्स के लिए मैं राजी इसलिए नहीं होता था कि लोग ऑनलाइन कोर्स में बाजाब्ता वो अदब से नहीं बैठते जो अदब से बैठना चाहिए। मैं कई मरतबा ऑनलाइन कोर्स कराते हुए लोगों को महसूस किया कि कोई बैठे बैठे, चलते चलते, गाड़ी ड्राइव करते करते लगा लिए, ये कुरान का हक नहीं है। तभी यानी तबे नाजुक पे इसलिए बड़ा गिरा गुजरता है जब किसी को देखते हैं कि वो चलते चलते सुन रहा है, बात करते करते सोफे पे लेट कर। नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं, आपके मुअल्लिम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे हैं। उसका कलाम जहां मेहनत से आता है वही अदब से भी आता है। मुस्तशरिकीन भी पढ़ लेते हैं, ओरिएंटलिस्ट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ने में फर्क है। हिदायत के लिए, ताल्लुक में अल्लाह के लिए आपको पढ़ना है तो बाज़ाब्ता स्टूडेंट बनकर पूरे अदब के साथ, कुरान मजीद के एहतराम के साथ आप बैठिए। अगरचे लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन ये लैंग्वेज आपको पहुंचा रही है कुरान तक। कुरान मजीद का वो किस तरीके से कोर्स पढ़ाया जाएगा, मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब इंशाल्लाह जिक्र करेंगे कि कैसे उसका तरीक़ेकार होगा कुरान मजीद। तीसरी अहम बात, ये 1 घंटे की क्लास जरूर होगी, लेकिन एक 10 से 15 मिनट आप लोग डेली, 2 घंटे 2 क्लासेस जरूर है, लेकिन रोजाना कम से कम 15 मिनट तक आप इस कोर्स की होमवर्क के लिए, इस जो कुछ आपको दिया जा रहा है उसकी मशक के लिए आपको बैठना जरूरी है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, क्लास शुरू हो गई, 10 मिनट के बाद आ रहे, 15 मिनट के बाद आ रहे, ये नहीं, बिल्कुल नहीं चल। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरे एहतमाम से, आपका शौक और ज़ौक मुझे आइंदा के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत मदद करेगा। मैं कोई पब्लिकली ऐलान नहीं किया था और नहीं किया हूं, ये सिर्फ मेरे रमजान के रजिस्ट्रेशन के लोग हैं। आज वो भी 1 घंटा पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला हूं, सिर्फ इत्तला के लिए। मैं पब्लिकली ऐलान कर कर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जमा कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बहुत मखसूस, ये आपको ट्रेन करने वाला और आपको अच्छा बनाने वाला, यानी जितने कम स्टूडेंट्स रहेंगे उतना हमको फायदा होगा। तो मैं मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं।
मैं जानता हूँ मौलाना की मसरूफियत को, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके वो यूनिवर्सिटी में अपना काम अंजाम देके वापिस आना, सुबह निकल जाते हैं। इसके बावजूद टाइम देने के लिए स्टूडेंट्स को आप तैयार हुए। मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट से कि आप मौलाना की इन औकात की कदर करेंगे। और फिर आइंदा 3 महीने के बाद जो हमारी मुलाकात होगी, तो हम पूरे यकीन से अल्लाह की मोहब्बत में सरशार कुरान मजीद के एक बड़े हिस्से को समझने वाले, इख्तिलाफी मसाइल नहीं, मुतशाबिहात नहीं, मुहकमात और जो बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ साफ समझाना चाहते हैं। आप अगर मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू किए, तो आपको पूरी नमाज नहीं तो कम से कम 70% तो आपको कुरान समझ में आ जाए। इस लेवल तक, ये बेसिक लेवल होगा, आपको इंशाल्लाह ये कोर्स पहुंचाएगा। मैं फिर एक बार हाफिज आरिफुद्दीन मुश्तबा साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, उनसे, और फिर मैं उनको और फिर दीगर सबको मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और आप सब जितने हजरात हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, आज तो ओरिएंटेशन डे है, जो भी हजरात को ज्वाइन कर लेना है अपने रिश्तेदारों में, आप अपने करीब करीब उनको आज ही या कल की क्लास तक पूरे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद इसकी अब ज्वाइनिंग क्लोज हो जाएगी, और आपको जो भी दिया जाएगा बहुत सीरियस हम पढ़ेंगे। इसको कोर्स मत समझिए, परवरदिगार आलम तक पहुंचने की एक जर्नी समझिए, अल्लाह की मर्जी को समझने की तरफ एक जर्नी समझिए। वक्त भी आप हजरात से पूछ कर रखा गया, आपने कहा, आपकी मेजोरिटी ने कहा, वरना तो 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम ज्यादा सूट होता था, लेकिन आप लोगों ने कहा, तो आपकी मेजोरिटी इसको कहने की वजह से हम ये टाइम दिए हैं। मैं बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं रुखसत होता हूँ। मैं दावत देता हूँ मौलाना डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब को कि वो इस क्लास को आगे प्रोसीड करें और आप इसको लेकर चले। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, आपके इन हौसला अफजा और ज़रूरी बातों के लिए बहुत शुक्रिया मौलाना, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आप तमाम को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हो। जी, जी। बस तस्वीर नहीं दिख रही। आ रही बस। अब दिख रही है? नहीं हो। या ब्लड ब्लड आ रहा है एक्चुअली। हाँ अभी अच्छा, ठीक है। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस 3 महीने के अरबिक कोर्स के प्रोग्राम में। और उससे पहले मैं मौलाना डॉक्टर हसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के आगाज़ में अपनी ज़रूरी नसीहतों से हम सबको मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया है। और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है जो आपने 4 बातें कही है कि किसी भी कोर्स को सीखने के लिए डेडिकेशन ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब आप अरबी ज़बान सीख रहे हैं और इसका मकसद हमारा ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक और उसके कलाम तक पहुँचे, तो ये कोर्स दूसरे कोर्सों से मुनफरिद हो जाता है और इसमें हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा 2 मरतबा मिल रहे हैं, और उसके अलावा जो भी आपको करना है ऑफलाइन करना है, अपने तौर पे करना है। आपके पास जो टीचिंग आवर्स है वो लिमिटेड है, लेकिन आपके पास जो सीखने का मैदान है वो बहुत बड़ा है। तो ये पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रहेगा कि जितना आप फोकस, तवज्जो और डेडिकेशन और मेहनत के साथ इस कोर्स को अपनी ज़िंदगी में आप जगह देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैं इसी तरह जो है हमारे
मुश्तबा मुल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया और बैकग्राउंड में मुसलसल वो मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग से लेकर, अवेयरनेस से लेकर, शेयर करने से लेकर, और जो जो बैकएंड में जो काम होते हैं, रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को इत्तला पहुंचाना, आप लोगों को जोड़ना, वो सारा काम मौलाना हाफिज मुश्तबा साहब ने किया है। मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप स्क्रीन पर जो हमारा लेसन प्लान है, कोर्स प्लान है, वो अगर आप शेयर कर सकें। जी मुशर्रफ जी, जी। इसमें देखिए, मेरा जो इरादा है वो ये है कि हम अरबी ज़बान की वो सारी इब्तदाई चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ ले कि जिनके ज़रिए से आपको कुरान मजीद के तर्जमे को, कुरान के इब्तदाई माना को समझने में मदद मिलेगी। और मेरी कोशिश होगी, हमारा टारगेट है कि जब हमारे ये 3 महीने में 24 जो हमारे सेशन होने वाले हैं, वो सेशन कुछ इस तरह हम उसको डिलीवर करें कि 24 सेशन को अटेंड करने वाले वो कुरान मजीद के अल्फाज को डिकोड करने में वो कामयाब हो जाएं। कौन सा वर्ड क्या है, उसकी नौइयत क्या है, उस पे ज़बर क्यों है, ज़ेर क्यों है, पेश क्यों है, और उसका कलाम में और जो उसका प्लेस है, वो प्लेस से उसका माना क्या होने वाला है। ये हमारा टारगेट है कि ये 24 सेशन में आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाए। ये ओवरव्यू कि आप 24 सेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज, हमारा जो हर लेसन होगा वो एक ऑब्जेक्टिव हम उसमें तय करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को तय करने के बाद वो ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सेशन में मैं आपको बतलाऊंगा कि बेसिक जुमले, बेसिक सेंटेंस क्या होते हैं, नॉमिनल सेंटेंस क्या होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, उसको आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसको हम उर्दू में, हमारे रोज़मर्रा की ज़बान में, डेली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि वो अरबी है। तो आपको क्या होगा कि आपको खुद ये जानकर बड़ी खुशी होगी, ताज्जुब भी होगा कि आप इस क्लास में आने से पहले बहुत सारे अल्फाज गैर इरादी तौर पर अरबी के इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये उर्दू जानने का एक पॉजिटिव एक वे है, और एक उसकी पॉजिटिविटी है कि बहुत सारे अल्फाज हमको बगैर किसी सोचे और समझे हम अरबी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर किताब है, कुर्सी है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह की बड़ी नेमत हमारे पास है, सबसे बड़ी नेमत, तो उसकी वजह से बहुत सारे अल्फाज हमारे अकीदे में ऐसे हैं कि जो हम उसको ट्रांसलेट किए बगैर उर्दू में वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्लाह पाक का नाम है, अल्लाह हो गया, रब हो गया, करीम हो गया, रहमान हो गया, रहीम हो गया। डेली यूसेज का आपको कुर्सी का लफ्ज हो गया, ठीक है। उसी तरह कुछ चेंजेस के साथ बहुत सारे अल्फाज है कि जो आपको अरबी के हैं, लेकिन हम उसको उर्दू के रोज़मर्रा के ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। ये पहली चीज़। दूसरा, इसमें मेरी कोशिश होगी कि हम एक किताब को बेस बनाएंगे। वो किताब का नाम है दुरूसुल लुग़ल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीना बिहा। हम आप उसका पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। और ये किताब को हम जो है इस्तेमाल करेंगे ज़बान पे ट्रेनिंग के लिए, कि आप जो है मुख्तलिफ एक्सप्रेशन कैसे बोल सकते हैं, अपना तारुफ कैसे दे सकते हैं, ठीक है। किसी नाउन में आप जो है क्या चीज़ ऐड करने से नाउन का जो फंक्शन है वो चेंज होगा, उसके मीनिंग में क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम उस किताब को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये सब चीजें साथ में ही होगी। ग्रामर का पार्ट हम कवर करेंगे, और जो भी हम ग्रामर का पार्ट कवर करेंगे, वो ग्रामर के पार्ट पर एक्सरसाइज जो होगी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो एक्सरसाइजेस सारे के सारे हम कुरान मजीद से लें, ताकि आपको साइमल्टेनियस हर सबक के बाद ये एहसास और अंदाज़ा रहे कि ये लेसन से पहले आप कुरान मजीद के ये पार्ट से आप मतलब जो है उसका तर्जमा नहीं आता था, और लेसन के बाद आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पार्ट का ये हिस्सा और इसका तर्जमा आ चुका है, ठीक है।
या आपको ये अंदाजा हो कि किसी आयत में नाउन क्या है, पार्टिकल क्या है, और वर्ब क्या है। वो वर्ब है तो उसकी कंडीशन क्या है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इम्पेरेटिव फॉर्म में है, कोई चीज को रोकने के लिए बोला जा रहा है। अगर नाउन है तो वो नाउन जो है मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, वो वो जो है कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है। ये सारी चीजें आपको उस एक्सरसाइज में मिलेगी। और हमारी कोशिश होगी कि ये सारी चीजें, सारे वोकैबलरी और सारे अल्फाज आपको कुरान मजीद के हवाले से मिले। ठीक है। तो ये पीडीएफ आपके सामने है, देखिए कि मैंने एक ओवरव्यू बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि हम 100% इसको फॉलो करें। हो सकता है कि फ्लो में जो है कुछ और एक्सरसाइजेस इसमें आ जाए। लेकिन टाइम को हमने डिसाइड किया है कि हमारा जो टाइम होगा लगभग 1 घंटे का है। तो शुरू में हम, अगर आप लोगों का फ्लो अच्छा रहा, अगर आप लोगों का साथ अच्छा रहा, तो हम पहले कुरान मजीद की जो आयतें हैं जो हमने पिछले सबक में पढ़ी थी, उससे हम अपने दर्स का आगाज करेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट। और उसके बाद नेक्स्ट 45 मिनट्स हमारा लेसन होगा। लेसन में एक तो हम जो है वो जो दुरूसुल लुगल अरबिय्या लिगैरि नातिकीना बिहा जो किताब है, वो उसका एक सबक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है वो। और इसी दौरान हम क्या करेंगे, उसमें जो ग्रामर का पार्ट आया है वो ग्रामर के पार्ट को आपको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर वो ग्रामर का जो पार्ट एक्सप्लेन हुआ है उसके एक्सरसाइजेस हम ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद से कितना ले सकते हैं, वो हम 45 मिनट और 20 मिनट, ये सारी चीजें हम जो है उसको बतलाने की कोशिश करेंगे। आखिरी के 10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन रहेगा। और उसमें हम अगर आप लोगों का साथ रहा तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम कर सकते हैं। कुछ जो है आपको जो है क्विज कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, अपनी मालूमात आप शेयर करेंगे, गेस करेंगे। मेरी कोशिश होगी, मैं वादा तो नहीं करता, कि हम थोड़ा इंटरैक्टिव और फन वे में, इंक्लूसिव वे में, जैसे गेमिंग का होता है कि आप जो है कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करें, गूगल फॉर्म जैसा होता है, एमसीक्यूज जैसे होते हैं, उस तरह की चीज़ें भी हम अपने लेसन में शामिल करें। ये मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। अगर टाइम इजाज़त देगा तो मैं वो भी बना के, हम जो है उसी क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको सबको जो है एक लिंक शेयर करेंगे। और उसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ टाइम लिमिट होगी, और वो टाइम लिमिट के दौरान आपको आंसर को, सही आंसर को सेलेक्ट करना है। तो फिर जब वो टाइम खत्म होगा तो सब लोगों ने कितना जो है अचीव किया है, कितना परसेंटेज किसको आया है, वो सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इंशाल्लाह हमारा रोड मैप है, लेसन प्लान है। और इसी के बेस पे मैंने आपको, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है मैं समझता हूँ। तो वो आप जो है एक मर्तबा देख लीजिए। 24 सेशन होने वाले हैं। 24 सेशन में जो जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ों की तफसीलात आपको दी गई है। सेकेंड चीज़, मौजू पर आते हुए, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम, सुपरलेटिव फॉर्म है, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है, मन तअल्लम अल कुरआना, जो दो काम करे, या तो कुरान को सीखने का काम करे या कुरान को सिखाने का काम करे। ये दो लोग सबसे बेहतरीन हैं। बाकी जो सब है ये कैटेगरी के बाद आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इस जबान से जोड़ा है। और मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब हफिज़हुल्लाह की वजह से एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि जहाँ पर हम ये दो कैटेगरी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने से लेकर सिखाने तक। और आप तमाम का टारगेट ये होना चाहिए, आप तमाम का हदफ ये होना चाहिए, हदफ अरबी लफ्ज़ है इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, हदफ कहते हैं टारगेट को। हम तमाम का हदफ ये होना चाहिए कि हम सीखने से, लर्नर की पोजीशन से आगे जाके आप इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर या उस्ताद बनने की कोशिश करें। ठीक है। बड़ा गोल सेट करें। बड़ा गोल जब सेट करेंगे तो उसको हासिल करने के लिए जो आप कोशिश करेंगे, तो अगर बड़ी चीज हासिल ना भी हो जाए तो उसके नीचे वाली चीज तो हासिल कम से कम हो जाएगी। आप हदफ अपना छोटा रखेंगे तो आप वो छोटे हदफ को भी पूरा नहीं कर सकेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी अहम चीज जो मुल साहब ने भी, जिसकी तरफ आप तमाम की तवज्जो दिलाई है,
कि चूंकि टाइम कम है, तो हमारा जो हमारी डिपेंडेंसी रहेगी वो क्लासेस के बाद जो बाकी के 5 दिन है, वो 5 दिन हमारी एक्टिविटी पर रहेगी कि आप एक्टिविटी कितना करते हैं। आपको अगर मैं कुछ होमवर्क दिया, तो आप होमवर्क वो कितना करते हैं, वो होमवर्क से आगे आप कितना करते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि भाई आप एक आयत मैंने दिया आपको, या मैंने आपको कहा कि भाई ये पारा है, ये पारे में आप मुझे कम से कम 10 नाउन मुझे निकाल कर बतलाइए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ आप 10 ही निकालें, 10 मिनिमम होगा। वो 5 दिन में जब भी आपको टाइम मिले, कोई 10 निकाला, कोई 20 निकाला, कोई 30 निकाला, कोई 40 निकाला, कोई 50 निकाला, तो ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है। 24 दिन 24 सेशन बहुत कम है, लेकिन हमारे पास कोई और मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमने सोचा कि पहले एक आपको जो है शुरू करा दें, एक जौक आपको हो जाए तो हम नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। दो चीजें मैं आपके सामने जो है रखूंगा। एक चीज ये होगी कि हम साइमल्टेनियसली कुरान से जो है कुरान को पढ़ेंगे, और इससे पहले आपने तजवीद को अप्लाई किया था कुरान में, अब हम तजवीद के साथ ग्रामर को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर को अप्लाई करने के बाद कुरान की अंडरस्टैंडिंग में आपको कितना जो है फर्क आ रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये देखेंगे। दूसरा, हमारी क्लासेस जब आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना भी आएगा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की सीरत की जो अहम किताबें हैं उसके कुछ हाइलाइटेड टेक्स्ट आपके सामने रखूं। और उस अब एक महीना हमारा है सफर का, तो हम इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि एक महीने के बाद जब हम वो किताबें या वो किताबों का टेक्स्ट स्क्रीन पर रखेंगे, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें जबर जेर पेश कुछ नहीं रहेगा। जैसा कुरान में जबर जेर पेश और जज्म होता है, उसमें कुछ नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको अजनबीयत महसूस ना हो, हमारा टारगेट ये है। वो किताब जब आपके सामने हो, कोई किताब का टेक्स्ट मैं आपके सामने रखूं, तो आप उसको देखकर डरे नहीं, बल्कि आप उसमें वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाए कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, कनेक्शन कैसा हो रहा है, और उसका पॉसिबल मीनिंग क्या है। आपको गेस करना है, क्योंकि एक महीने के अंदर उतना एक्सपर्ट तो आप नहीं हो सकते, लेकिन आपको गेस करना है कि आपने इस एक लाइन का जो टेक्स्ट है, वो लाइन के टेक्स्ट को आपने कितना समझा है, अपने आईक्यू से, अपनी समझ से आपने किस तरह डिकोड किया है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो अब तक की जो बातें हुई उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बोले साहब कुछ ट्रैकर है क्या इसका, प्रोग्रेस मेजर करने के लिए ऑन ए वीकली बेसिस? ट्रैकर इन द सेंस के कोई आपको लाइक प्रोग्राम आप, चाहिए उसकी? या यानी जैसा कि आप एक्सरसाइजेस दे रही हैं हाँ कि जो जिससे मोटिवेशन मिल सके कि कौन एक्सरसाइजेस प्रॉम्प्टली कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या कोई जो है ना इसमें हाँ हाँ, हम इम्प्रूवमेंट के लिए हम बेसिकली। हम करेंगे मतलब हम ऐसा करेंगे कि वीकली जो हमारे स्टार स्टूडेंट्स हैं, स्टार लर्नर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जी और उनका जो वर्क क्वांटिटी है उसको शेयर करेंगे कि उन्होंने इतने एक्सरसाइज किए, उन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया, ये टास्क कंप्लीट किया, ये टास्क कंप्लीट किया, ये हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया मुझसे। जी, और कुछ, या हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें? अस्सलाम वालेकुम मुंसब, जिसको उर्दू उतना परफेक्ट नहीं है वो लोग भी हाँ नहीं, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। हम जो है अरबी ओके। सीख रहे हैं, उसके लिए कोई आपको जो है लैंग्वेज जानना जरूरी नहीं है। बस मैं बोल रहा हूँ, सो आपको समझ में आ रहा, वो काफी है। ठीक है मुंसब। उर्दू उर्दू जरूरी नहीं है, बाइलिंगुअल होगी, जिसको उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखें समझें, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखे, जिसको जिसको दोनों भी जबानें नहीं आती, सिर्फ अरबी से समझना है, वो अरबी से भी समझ सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलें। बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह मुझे जज़ाकल्लाह खैर। भैया, तो ये पीडीएफ आप बंद कर दीजिए मुश्ताक साहब, अगर आप हैं तो। ये पीडीएफ आप लोग एक बार देख लीजिए, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि हमारा रोड मैप कैसा है, और हम जो क्लासेस का हमारा रिदम होगा वो कैसे चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आज मैं आपको एक एक जो है सिंपल सी चीज बतलाने वाला हूँ। एक पहला सिंपल है,
दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी मौन सा दिख रहा है, लेकिन शायद लोड हो रहा है वो। अच्छा, अब देखें। Yeah. जी आगे हाँ हाँ यहाँ अभी आ दिख। आ गया है ना? Yeah. जी जी। तो अब अरबी जबान में जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको कहते हैं अल हुरूफ अल हिजाई। ठीक है, अरबी टर्मिनोलॉजी है। तो जो अरबिक के अल्फाबेट्स है उसको दो तरह से तकसीम किया गया है, दो तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो वही तरतीब है जो आप लोग और हम लोग बचपने से पढ़ते आए हैं। अरबी में जो आप तजवीद में पढ़े होंगे, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद दाद तो ज़ा ऐन गैन फा कफ काफ लाम मीम नून वाव हा या। ठीक है, ये एक तरतीब है। और इसमें एक चीज याद रखिए कि अरबी जबान में अलिफ नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो जो टोटल अल्फाबेट है, वो अल्फाबेट का जो तादाद है वो है 28, 28। आपको तजवीद में अलिफ अलग से पढ़ाया जाता है क्योंकि अलिफ का ताल्लुक साउंड से है। अलिफ का ताल्लुक साउंड से है, अलिफ का ताल्लुक लिखने से नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आप देखें, अगर आप स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं, तो ये अलिफ के ऊपर हमजा है। आप लोगों को दिख रहा है ना? जी जी। ये अलिफ के ऊपर हमजा है। तो टोटल जो अल्फाबेट अरबी में रहते हैं उसका काउंट कितना है? 28। 28। 28। ठीक। और ये जो हरूफ हैं, इनको इनको कहते हैं वो हरूफ जिनसे वर्ड्स बनते हैं। वो हरूफ जिनसे, वो अल्फाबेट्स जिनसे वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स जैसे मोहम्मद, सल्लल्लाहु ये एक नेम है। तो ये नेम में कितने वर्ड है? मीम, 4। नहीं चार नहीं है। तीन। देखिए आप, मीम, हा, हाँ। फिर मीम, फिर दाल। मीम, फिर दाल। क्योंकि जो तशदीद वाला वर्ड है वो दो काउंट होता है। जी। ठीक है, तो ये पाँच। ये जो है पांच वर्ड है। वैसे ही ठीक मैं है। आपको बोला बिलाल, एक एक नाम है बिलाल। तो बिलाल में कितने कितने अल्फाबेट्स हैं? ये 3। बा, देखे तो। लाम। अलीफ बाम। ठीक है, अलिफ जो साउंड है और लाम, चार वर्ड। इसी तरह आप ले सकते हैं जाफर। 4। क्या क्या है वर्ड्स? जीम, आयन, जीम मीम, बा, आयन आइन, रा। बा बा, रॉ। रॉ। ठीक है, तो ये जो है अल्फाबेट्स ऐसे हैं कि इनका अलग से कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे कि जीम का मतलब क्या है, तो मैं आपको कहूंगा कि जीम का कोई मतलब नहीं है, जीम एक साउंड है। ठीक है, ता का मतलब क्या है? ता का कोई मतलब नहीं है, ता एक साउंड है। जो भी साउंड, जो भी वर्ड में त साउंड आएगा उसमें ता का वर्ड यूज होगा। इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक। तो ये अरब में जो है ये एक तरतीब है जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, चलते आ रही है। अब आज के सबक में जो आपको नई चीज सीखनी है, जो चीज आप देखेंगे, वो ये है कि एक तरतीब है अरबों के पास जिसको तरतीब अबजदी कहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, तरतीब अबजदी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अमजदी मतलब। अबजदी यहाँ लिखे हुआ है, देखिए। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अबजदी तरतीब क्यों है? क्योंकि अरब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु। आमद से पहले तालीम का कोई रिवाज नहीं था। तो उनके पास जो है कोई साइंटिफिक लैंग्वेज का जो है कोई तरतीब नहीं थी। तो उनके पास उस वक्त जो अल्फाबेट्स बने थे, उन्होंने जो अल्फाबेट्स की तरतीब रखी थी, वो तरतीब नीचे जैसी दी हुई है वैसी थी, देखिए। ये जो है, ये मतलब अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ये हमको मालूम है, हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, ये बहुत कॉमन है। दूसरी तरतीब जो अरबों में राइज थी, मतलब हुजूर से पहले भी, उसको कहते सल्लल्लाहु। हैं अबजद वाली तरतीब। तो अमजद। उसको पढ़ते कैसा थे? अलिफ बा ता सा जैसा पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ते थे, बल्कि उन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ लेटर को मिलाकर एक एक उसको ग्रुप बना दिया था।
किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 6 है, इस तरह से बना दिया। तो उसका उन्होंने ना उसको उसका जो है पढ़ने का अंदाज कैसा था? उसका अंदाज था अबजद, हवज, हुत्ती, कलिमुन, साफस, करशत, सखल, ज़ज़ग। ये उस जमाने में जैसे हम अलिफ बा ता सा अब बोलते हैं, ABCD जैसा बोलते हैं, तो वैसे ही वो लोग जो है उस जमाने में बोलते थे अबजद, हवज, हुत्ती, कलीमन, साफस, करशत, सखल, ज़ज़िग, ये बोलते थे। ठीक है। इसको क्या है, आपको सिर्फ रट के ही याद होगा, समझ के याद नहीं होगा, समझने की कोई चीज नहीं है। अबजद, हवज, हुत्ती, कलिमन, साफस, करशत, तखज, ज़ज़। ओके। ये जिस तरह बच्चों को याद दिलाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे ही आपको याद करना है। अबजद, अलिफ बा ता सा नहीं था, उनके पास क्या था? अबजद, अबजद। सेकंड क्या था? सेकंड ग्रुप था हवज। हवस, थर्ड थर्ड ग्रुप था हुत्ती। हुत्ती, फोर्थ ग्रुप था कलीमुन। फिफ्थ कलीमुन, ग्रुप था साफस। सिक्स साफस, ग्रुप था आपस करशत। और और अशद, अशद ठीक है। उसके बाद सेवन था तखल। और उसके बाद एट था ज़ज़। वावन। ज़, ज़ोए और गैन। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात कि ये इससे फायदा क्या सर है? ये टोटली 27 ही अल्फाबेट्स हैं। जी हाँ, मैं नीचे देखिए, आप एक एक चीज बतला रहा हूँ मैं आपको। अच्छा नीचे है एंड। जी। अच्छा 27 नहीं, वो गिनने में जो गलती हो रही, तशदीद वाली जो गलती हो रही, वो फिर से रिपीट हो रही। नहीं नहीं नीचे रैन है वो नहीं दिख रहा था इस स्क्रीन पे। हाँ, गैर नहीं दिखा। अबजद, हवज, हुत्ती, कलिमन, सअफस, तरशत, सखज़, ज़ज़िग। ये मतलब अगर आप जो है अरबी पढ़ेंगे तो बहुत एंड में मालूम होता, लेकिन मैं आपको जो है इंटरेस्टिंग है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग कैसा माशाअल्लाह। है कि अरब के लोग जो है इसको अल्फाबेट के साथ नंबर्स के लिए भी यूज करते थे, शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए भी यूज करते थे, क्योंकि उस जमाने में लिखना लिखने का जो है वो नहीं था, लिखने के लिए बड़ी परेशानी होती थी। तो उन्होंने क्या किया था, शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए कोड्स बनाए थे। तो ये जो अलिफ बाई तरतीब है, अबजद वाली तरतीब है, ये कोड लैंग्वेज है टू रिमेम्बर द डेट्स, तारीख। आप देखे होंगे कि कब्रों पे, इमारतों पे, जो तारीखी आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स होते जो मुसलमानों की बनाई हुई है, उसमें जो है एक अरबी में कुछ लिखा हुआ रहता। वो अरबी टेक्स्ट के नीचे उसका जो है जो ईयर आता है वो ईयर निकला हुआ रहता। देखें ना आप, जैसे 786 का मतलब क्या होता हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो कैसा आया, आप कभी सोचे 786 में बिस्मिल्लाह? ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, सम ऑफ मतलब नंबर्स। कैसा? कैसा? जैसे अल्लाह जैसा के कि एक 7 हर्फ। अल्फाबेट ये बा का दो हुरूफ, हो गया। हाँ हुरूफ वाओ। अबजदी से। हाँ, तो ये बा ये का दो तारीख हुआ। कैसे आई? जी। नंबर से नहीं आई, ये तारीख आई है वर्ड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरे फ्रेज को जब आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नंबर क्या आएगा? सेवन सेवेंटी हंड्रेड सिक्स एटी सिक्स आएगा। तो सिक्स वो 786 कैसा आता? ये आपको बॉक्स में मिल रहा है, देखिए जो आपके स्क्रीन पर बॉक्स है, इसमें जो है उसने हर अल्फाबेट के आगे उसका जो इक्विवेलेंट नंबर है वो दिया है। हमजा का नंबर क्या है? वन 1, 1। बा का नंबर क्या है? 2, टू जीम का नंबर क्या है? जी। 3। दाल का नंबर है 4। तो ये एक ग्रुप बन गया, अब जद बना, अब जद। सेकंड देखिए आप, 3 नंबर है हा, वाउ, जा। हा के 5, वाउ के 6, जे के 7। उसके बाद हा और तौ, 8 और 9। उसके बाद 10। 10 के बाद अरब जो पुराने जमाने में जाहिली दौर के जो अरब थे, वो 11 12 13 ये जो है काउंट नहीं करते थे वो लोग। वो लोग 10 के बाद सीधा क्या करते थे? 20। 20 के बाद 30। 30 के बाद जो है 80 90 100। 100 के बाद फिर 110 नहीं बोलते थे वो, 100 के बाद बोलते थे राउंड फिगर करो 200।
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है। जी। मतलब उनके पास जो है चिल्लर काम नहीं था उनके पास, राउंड फिगर करते थे कभी भी वो। कुरान में भी आपको दिखेगा ये चीज। सूर्य रूम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब रूमियों को शिकस्त हुई फारस के लोगों से, तो अहले मक्का बहुत खुश हुए कि काफिरों के मुकाबले में, आग की पूजा करने वालों के मुकाबले में अहले किताब को शिकस्त हुई। तो हज़रत अबू बकर जो है वहाँ के लोगों से शर्त लगाए, जब सूरह रूम नाजिल हुई कि अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबूना फी बिद्इ सिनीन। अल्लाह ने फरमाया कि रूम के लोग गालिब हो गए, मगलूब हो गए, लेकिन वो बिज़उ बिद्उ सिनीन में वो फिर से वापस कम बैक करेंगे। सिनीन कहते हैं साल को, बिज़उन का मतलब होता है 3 से लेके 9 तक। तो हजरत अबू बकर ने उनसे जाकर जो है शर्त लगा ली कि देखिए मैं जो है शर्त है कि 3 साल के अंदर अंदर रूमी फिर से कम बैक करेंगे। फिर आकर उन्होंने हुजूर को इन्फॉर्म किया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, भाई तुम 3 क्यों बोले? बिज़उन का मतलब 3 से लेके 9 तक होता है, तो मैक्सिमम की तरफ आप जाओ और उनको कहो कि 9 साल में वो रूमी जो है फिर से वापस कम बैक करेंगे और फारसियों को हराएंगे। तो ये जो नंबर्स है, वो नंबर्स आपको कुरान में भी मिलेंगे। मैं पूरा किस्सा आपको जिक्र नहीं करूंगा, टाइम उसमें जाएगा। तो अब आप देखिए नीचे जो आपको आज आपको सीखने की चीज मिली है, यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वर्ड है। तो मोहम्मद लफ्ज जो है हमने ऊपर पढ़ा था कि ये 5 अल्फाबेट से बना हुआ है, मीम है, मीम दाल। लेकिन जो अबजद हव्वस की तरतीब है उसमें हुरूफ मुशद्दद जो है वो एक ही बार गिना जाता है, ये याद रखिए आप। हुरूफ मुशद्दद जहां पे भी मुशद्दद वर्ड आएगा वो एक ही बार गिना जाएगा। तो अब मीम है, मीम दाल को जब आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आप ऊपर देख लीजिए, इसकी फोटो लेके रख लीजिए आप। ये जो टेबल है, ये टेबल की आप फोटो रख लीजिए। अब उसमें आप देखिए कि मीम का नंबर क्या है? 40। 40। 40। हा का 40। नंबर क्या है? 8। 8। 8। फिर मीम का नंबर क्या है? 40। 40। फिर दाल का नंबर क्या है? 4। 4। तो 2 बार 40 आया, एक बार 8 आया, एक बार 4 आया। काउंट कीजिए, 2 बार 40 तो 80 हो गए, 80। और एक बार 8 जो है और 88 हो गया, और 4 जो है 92। 92 हो गया। किसी का नाम बोलिए मुझे। मुकीत। इमरान। मुकीत। मुकीत, मुकीत का नंबर निकाल के बतलाइए अबजद हव्वज में। माशाल्लाह। 40। हाँ। ये देखिए 40, 140। जी 100। 100। 140। 140। ठीक है। फिर या या कहाँ पे? यहाँ पे है। 10। 150। 150। हाँ, और फिर ता 10 हाँ। for 550। 400 है। तो जी कितना आया 5। टोटल आपको? 550। 550। अच्छा, जी। हजरत अली का जो है देखेंगे अपन, अली नाम से निकालिए। अली आइन। आइन 70। 170। लाम। 100। 110। 110। आइन लाम या। या 110। 70 + 30 + 10, 110। तो अब जो है मेरे को कोड वर्ड में बात करना है। मैं कहूंगा, अरबी में कहूंगा जा आ। जा आ का मतलब आना। जा आ मैं लिख के, किसी को समझ में नहीं आना कौन आया तो मैं लिखूंगा 132। तो उसका मतलब क्या होगा? 132। हाँ, जा आ 132। कोड वर्ड अभी हम बोले ना अली, अली 130 हुआ हम सब। 130 हुआ। जी जी। 110। 70, 110 हुआ, हाँ सॉरी 10। 110। जा आ 10 हुआ। 110। ठीक है। हाँ या मैं 110 भैया। कहूँगा हाँ जा आ, 110। जा आ 92। जी। क्या होगा? जहाँ 92। वही। जहाँ मोहम्मद। बिल्कुल समझ में आया ना आपको? जी जी तो माशाल्लाह। अब क्या होता है कि कहीं पे आपको जो है आप देखिए किसी भी जो है आप कब्रिस्तान में जाना हुआ, कोई तारीखी इमारत के पास जाना हुआ, तो वहां पे आपको एक कोड में जो है एक इबारत मिलेगी। वो क्या जी। करते हैं?
सीरियल मतलब जो है नंबर लिखने की बजाय वो एक जुमला लिखते हैं। जुमला याद रखना आसान होता है नंबर याद रखने से। ठीक है, नंबर याद रखने से जुमला याद रखना आसान होता है। कोड वर्ड जुमले को बनाते हैं और वो उसको जब आप डिकोड करेंगे तो उसका जो सने जो तारीख उसका ईयर रहेगा, ईयर ऑफ फाउंडेशन हो सकता, ईयर ऑफ उनका जो है डिमाइस हो सकता, जिस तारीख को उन्होंने इंतकाल किया वो हो सकता। तो ये सारी चीजें जिस साइंस से होती है वो उसको क्या बोलते हैं, अबजद हव्वज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अबजद हवस। अबजद हवज। एक बार पढ़ते हैं, अबजद 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 हव्वज हवज। हवज हवस। हुत्ती 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 कलिमुन 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 सअफस 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 قرشت فرشت 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 تخذ 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 تأخذ ज़ाज़िग। ضاضغ ضاضغ ضاضغ। और इसमें याद रखिए कि तजवीद का बहुत अहम रोल है। सा और जी सीन का साउंड जो है अगर आप इधर उधर कर दिए तो आपका जो है जो हिसाब है वो गड़बड़ हो जाता। पौ जी और ता में अगर आप गड़बड़ करें तो आपके नंबर में डिफरेंस आ जाता। हा और हा में अगर आप अलग कर दिए तो उसमें डिफरेंस आ जाता। ठीक है, जी तो आज हम क्या सीखे, बोलिए? दो चीजें सीखे कि अरबी जबान के जो अल्फाबेट है वो दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। पहला जी जो आम तरीका जो पूरी दुनिया जानती है, अलिफ बा ता सा वाला, उसमें टोटल जो अल्फाबेट्स है वो कितने हैं? 28 28। 28 29। है। 28 28, हाँ। 29 जो है इसलिए नहीं है कि अलिफ टेक्निकली अरब वाले अलिफ को एक अलग अल्फाबेट काउंट नहीं करते। अब हमारे हम्म, पास बर्रे सगीर में सब कॉन्टिनेंट में हमको आदत हो गई अलिफ पढ़ने की, वरना अलिफ को जो है हम्म, अरब वाले पढ़ते ही नहीं है, उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको सिर्फ साउंड से निकालते हैं। ओके। दूसरा जो अल्फाबेट्स को लिखने का तरीका था पुराने जमाने में वो क्या था, वो एक मतलब कोड वर्डिंग में था। और वो लोग क्या करते थे, अलिफ बा तासा कहने की बजाय उन्होंने उसको 8 ग्रुप में तकसीम किया था। पहला ग्रुप था अबजद, दूसरा ग्रुप था हव्वस, तीसरा ग्रुप था हव्वस, हुत्ती, चौथा हुत्ती, कलीमुन, पांचवा कलमुन, सआफस, करशत, सखिज, साफस, ज़ग़। थोड़ा मुश्किल है, खरशत, लेकिन तफिस, अगर आपको याद हो गया रखत। तो आप जो है बहुत बड़ा कारनामा अचीव कर लिए पहली क्लास में। ओके। खरशत। अबजद हव्वज हुत्ती कलीमुन सआफस करशत सखज ज़ग़। याद हुआ? जी जी आखिरी का वर्ड सखीर। ज़ तखज़ ज़ॉद ضاضغ ज़ॉद ज़ एक साथ है, ज़ इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में हम्म, परेशानी। जी अब जी कल का आपका होमवर्क ये है, और सअफस क्लास में आके فرشت मत बतलाइए। सब लोग अपना नाम ग्रुप पे लिखिए या मुझे भेजिए, या जो है आप लिख के रखिए। और उसके साथ आप जो है ये जो टेबल दिख रहा है, टेबल के हिसाब से अपने नाम के आगे आपका नंबर क्या आ रहा वो देखिए। ओके। 55। यानी ओनली ओनली फर्स्ट फर्स्ट नेम राइट मुंसा। और साहब मेरा नाम फर्स्ट नेम, इमरान है। फर्स्ट नेम था। 271 आता है। करेक्ट। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। बहुत बहुत लोग का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। नहीं नहीं, मोहम्मद सरनेम नहीं होना, असल नेम जैसा है। जैसे मेरा नाम है अब्दुल अलीम, तो मैं जी निकालूंगा अब्दुल अलीम का क्या आ रहा है। जी ठीक है। हम्म, अब सब इसमें मेरा खाली नाम एक चीज, यूनुस है, 120 आ रहा हूँ सर। यूनुस में या का 10 हो गया, और जो है नून का वाओ 50 हो गया, 60। सॉरी, या, उसके बाद वाओ वाउ 16, उसके बाद नून 50, 60, 66, और 60, 60, 120, 126 बराबर है। और कल कल जो है मैं भी आपको शेयर करूंगा ग्रुप में अगर हुआ तो, या आप भी जो है ये कीजिए कि कहीं पे अगर आपको जो है मिलता है, कहीं पे अगर आपको जो है कोई तारीखी इमारत पे कोई इबारत मिलती है उसको भी लाइए आप। जैसे शाही मस्जिद बाग आम है, तो बाग आम की जो शाही मस्जिद है वो किस ईयर में बनाई गई वो कमान पे लिखा हुआ है। ठीक ओह, है, कमान के ऊपर लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ कैसा है, एक एक जो है उर्दू की वर्डिंग लिखी हुई है, और वो उर्दू की वर्डिंग से निकले हुए ये नंबर्स लिखे हुए हैं कि कब उसकी तामीर हुई थी।
तो वैसे ही आपको सात गुंबज में दिखेगा, वैसे ही आपको कहीं चार मीनार पे दिखेगा, वैसे ही आपको बड़े जो कब्रें रहती मशहूर लोगों की, वो कब्रों की तख्तियों पर भी लोग लिखते हैं वैसा याद रखने के लिए। ठीक है। तो तो उर्दू ये लैंग्वेज जो में है भी सेम सेम नंबर्स का है मुझे। उर्दू लैंग्वेज में बेसिकली यही फॉलो किया जाता है। उर्दू लैंग्वेज में कोई अलग से नहीं है। अच्छा। उर्दू वालों ने अरबी से किराए पर लिया है। अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन साफस करशद सखज ज़िग। फिर से तहज पढ़ोगे। ज़ अबजद हव्वज हुत्ती अबजद कलीमन अव्वस साफस हुत्ती करशद कलमन सखज साफस ज़िग। जी। तहस अज़ वावे ठीक है। जी। तो इंशाल्लाह ये आज के लिए काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम जो है आपको सिंपल सिंपल जो है यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप, कि एक किताब है। एक किताब में जो है इसमें जो है ऐसे ही ये तारीख का बतलाया गया है। तो वो किताब वालों ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि मैंने किताब को कौन से ईयर में लिखा है। ठीक है। तो उन्होंने जो है ये जो इबारत है देखिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है। जी। जी जी जी, दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि अबियातुहु नद्दुन बदा लिदिन नुहा। इसकी उन्होंने ये किताब जो है शायरी में लिखी। जितने भी बातें सिखाई वो पोएटिक फॉर्म में सिखाया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि इसके जो काउंट है, अशार के काउंट है, उसको मैंने नंबर्स में लिखने की बजाय मैंने एक इबारत में लिखा है नद्दुन बदा, नून दाल बे दाल अलिफ। तो अब नून दाल बे दाल अलिफ को जब आप डिकोड करेंगे, तो वो जो आपके पास टेबल है देखिए, वो टेबल में आप देखिए नून के नीचे क्या आएगा आपको, 50 आएगा। 50 दाल के नीचे आएगा 4। बा के नीचे आएगा 2। दाल के नीचे आएगा 4। अलिफ के नीचे आएगा 1। तो इसका टोटल काउंट कितना हुआ? 61 61। 61। 61। तो अब लिखने वाले क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं जो लिखा हूं उसमें टोटल काउंट शायरी के कितने कितने शेर है? 61। 61 है। 61 को अरबी में उन्होंने कैसा बोले? नद्दुन बदा। बता ठीक है। तुम। नद्दुन बदा। नतन बता ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि वो किताब लिखे हैं उन्होंने किस सन में? जैसे हम आज पढ़ रहे हैं 2026 में। मेरे को अगर 2026 को बयान करना है तो उसको मैं वर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उन्होंने जब किताब लिखी, तो उन्होंने किताब लिखने की डेट लिखने की बजाय उन्होंने एक इबारत लिखी। इबारत क्या है देखिए, वर्ड क्या है, मतलब जो याद रखने का है। उन्होंने लिखा बशरा। बुशरा लिमन युत्किनुहा। मेरे साथ बोलिए एक बार। बुशरा 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 लिमन 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 युत्किनुहा। ये ये हाँ। इसका मतलब है, यत्किनुहा बुशरा का मतलब होता है खुशखबरी हो, खुशखबरी है। लिमन उस इंसान के लिए, युत्किनुहा जिसने इन अशार को कंप्लीट हिफ्स करके याद कर लिया। ठीक वाह है। वाह। तो अब आपको दिखने में तो ये दिख रहा कि उन्होंने आपको दुआ दे रहे हैं कि ये बहुत मुबारक हैं वो लोग जो मेरी इस किताब को याद कर लिए। लेकिन वो इस इबारत के जरिए से ये बतलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने किस ईयर में इस किताब को कंप्लीट किया है। अब नीचे आप देखिए, उन्होंने डिकोड भी हमारे लिए कर दिया है ये पूरी इबारत को। बुशरा लिमन युत्कीनुहा, अलग अलग लिखा है। बे, शीन, रे, ये, लाम मीम नून, ये ते कौफ नून है अलिफ। तो अब आप देखिए कितना हो रहा? 1198। 1198 हो रहा। अब हम कौन से हिजरी के साल में हैं? 2026। 2026 नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, 1400 हिजरी। अच्छा हिजरी। हिजरी। 1440 1448। 7। 8 है, 8 है। 8 8। अच्छा, 1448 1448 में माइनस आप 1198 करिए, तो आज से 250 साल पहले लिखे जाने वाली किताब में अल्लाह जो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों का अंदाज था वो ऐसा था, बुशरा लिमन युत्किनुहा। सुभान ये अब अल्लाह। आपको याद रह जाता। बुशरा लिमन युत्किनुहा, बोलिए एक लिमयतुहा बार। बुशरा बुशरा लिमन लिमय युत्किनुहा। बुशरा लिमय लिमन। बुशरा लिमन युत्किनुहा, फिर से बोलिए। बुशरा बुशरा लिमन लिमय लिमन लिमन युत्किनुहा युत्किनुहा। युत्किनुहा। तो युत्किनुहा इसका मतलब क्या है उर्दू में?
खुशखबरी है खुशखबरी है। उसके लिए जिसने इन अशार को याद कर लिया। सुभान अल्लाह। लेकिन ओरिजिनल में वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? हिजरी। सन बताना चाह रहे हैं, कौन सी हिजरी में, कब लिखे कौन से हाँ, बताना साल चाह में रहे लिखे। वो कब लिखे बतलाना चाह रहे हैं। तो उसका कब आ रहा, 1198 हिजरी हम्म, में एक किताब लिखी गई। उन्होंने क्या जी। किताब की तारीख दी बुशरा लिमन युत्किनुहा से। हैं? तो कल बुशरा मैं आपको लिमन यत्किनुहा। ये इबारत पूछूंगा मैं आपको। बुशरा लिमन यत्किनुहा। ओके। ठीक है। कुरान में जो है ये बुशरा का लफ्ज टोटल 14 मरतबा आया है। बुशरा, बुशरा। इसको लिख लीजिए, बुशरा। कुरान में जो है टोटल 14 मरतबा आया है। पहले बुशरा पारे में लिमन पहली बार आया। ठीक है, क्या आया कि कुल मन काना अदुवन लि जिब्रीला, ए हबीब आप कह दीजिए, मन काना अदुवन, जो दुश्मन होगा, लि जिब्रीला, हजरत जिब्रील का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो ये जिब्रील वो है जिन्होंने कुरान को अल्लाह की इजाज़त से आपके क़ल्ब अथर पर नाजिल किया है, उतारा है। और ये किताब कैसी है, अपने पहले वाली किताबों को एक्नॉलेज करती है, तस्दीक करती है। उसके बाद वहुदन और हिदायत से भरी हुई है। वबुशरा लिल मुमिनीन, और ये किताब मोमिनीन के लिए खुशखबरी सुनाने वाली है। बुशरा लिल मुमिनीन, बुशरा लिल मुत्तकीन। ठीक है। लहू और एक जगह कुरान में है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। किसी के पास मतलब सर्च करने का है कुरान का कोई ऐप जिसमें आप वर्ड को अगर लिखें तो सर्च है होता मुल्क है। साहब। आप जी। उसमें लिख के देखिए, बुशरा, बे शीन रे और ये, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया। अल्लाह फरमाते हैं कि उनके लिए इस दुनिया की जिंदगी में खुशखबरी है। ठीक है। और एक जगह फरमाया कि हजरत यूसुफ का किस्सा, हजरत यूसुफ जो है उनके भाइयां क्या करे थे, उनको कहाँ पे डाल दिए थे? बड़ी। कुएं में, कारागार में जी। ये वो पौड़ी एक में। एक जो है वेल थी, बौली थी, कुआं था, उसमें डाल दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था, वहां पे एक काफिला आया। कारवां जा काफिले रहा था। काफिले वालों को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक आदमी को भेजा कि भाई तुम देख के आओ अतराफ में कहीं भी पानी वानी है क्या। तो वो अतराफ में निकला तो उसको एक कुआं दिखा। तो वो कुएं में क्या करा, डोल डाला। डोल डाले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो खींचने लगा, पानी है समझ के खींच रहा था, तो जब खींचा तो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम वो डोल में बैठ के ऊपर आए। तो अब जैसे ही वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, तो उसका जो एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन क्या था मालूम आपको? आपको खुश हो जाएंगे आप। वो उन्हें बोला, कौला या बुशरा हाजा गुलाम, अरे क्या खुशी की बात है, देखो बच्चा निकला इसमें से। कौला या बुशरा हाजा गुलाम, बुशरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ठीक है। गुलाम यानी बच्चा मुल्क साहब। गुलाम यानी बच्चा। उर्दू में गुलाम जो है नौकर वो को। स्लेव स्टूडेंट। को कहते हैं। जी जी। लेकिन अरबी में गुलाम का मतलब होता है छोटा बच्चा, मतलब जो कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनको गुलाम कहते हैं। जी जी। बुशरा ठीक है। 15 मरतबा है कुरान शरीफ में, समझा। 14 मरतबा। 14 14। ठीक है। अब कौल या बुशरा हाजा गुलाम, जैसे ही जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, तो उसकी जो खुशी है, अल्लाह ताला जो वर्ड उसके लिए मुंतखब करे वो वर्ड क्या था, बुशरा। हालांकि खुश होने के लिए और सारे अल्फाज है, लेकिन बुशरा किसको बोलते हैं? हकीकी खुशी, मतलब कोई आपको ऐसी चीज, ऐसा खजाना मिल गया जिसकी उम्मीद भी आपको नहीं थी। तो उस वक्त जो आप एक्सप्रेस करते ना, उसको अरबी में कहते हैं बुशरा। खाली ऐसे ही खुश हो रहे हैं उसको बुशरा नहीं बोलते, अंदर से जो खुशी आती उसको कहते हैं बुशरा। ओके। तो दिल किताब से में खुश इबारत क्या हैं। लिखे? किताब में, किताब का जो डेट देना था उसके लिए क्या लिखे, जल्दी बोलिए। बुशरा 1168। लिमन बुशरा लिमन युद्किनुहा, युदखिनुहा। बुशरा लिमन युदखिनुहा, युद्किनुहा, युदखिलुहा। बुशरा लिमन युद्किनुहा। बुशरा बुशरा ठीक है। लिमन लिमन युदखिलुहा। युद। इसमें और एक चीज नोटिस करा मुल्क साहब मैं कि जो है जी। ना ये इबारत में कोई जबरदस्त पेश नहीं है मुल्क साहब। हाँ। अच्छा अच्छा पकड़े आप पहले उसमें। वो जी जी। अब हम, हमको क्या है, हमारी जर्नी ही ये है कि अब आपको जबर जेर पेश की जरूरत नहीं रहना। इवन कुरान में भी आपको जबर जेर पेश की जरूरत नहीं रहना, उतना आप एक्सपर्टीज में आ जाना। अगर कुरान की कोई इबारत आपको बगैर जबर जेर पेश की मिली,
तो आप उसको पढ़ने के जी काबिल होना। ठीक है। उसके लिए सिंपल क्या है कि कुछ वर्ड्स की जो फॉर्मेशन है उसको आपको याद करना पड़ता। जी ओके। मतलब वो वर्ड कैसा है, जैसे हम जो है उर्दू में कोई लफ्ज बोलिए आप, जैसे सितारा है। जी। तो उर्दू में मैं आपसे पूछा भाई सितारे को सितारा क्यों बोले आप, सतारा क्यों नहीं बोले, बोल तो क्या बोलते हैं आप? नेचुरल लैंग्वेज है। नहीं, क्योंकि आप हम सुने वैसा, हमको सुने आदत जी, वैसी हो है, सुनिए जाता लोग सुनिए इस्तेमाल जी। वैसे ही करते। तो वैसे ही अरबी में कुछ वर्ड है, वो वर्ड जैसा है वैसे आपको याद करना पड़ता। तो वो याद जब आप करेंगे, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते बार बार रिपीट होंगे। अच्छा, कुरान की एक खासियत क्या है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला जो है अरबी जबान में लाखों लफ्ज है। लेकिन कुरान की खासियत ये है, और हम जो है हमारा लोगो वही है जो अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। वलक़द, ये सूरे कमर 27वें पारे में सूर्य रहमान से पहले जो सूरा है उसमें एक आयत है जिसमें अल्लाह ने बार बार इस फ्रेज को रिपीट किया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन, और बिलाशुबा हमने कुरान को आसान कर दिया है, लिज़िक्री, याद करने के लिए, लिज़िक्री, नसीहत हासिल करने के लिए, मल्टीपल उसके मीनिंग है। तो फहल में मुद्दकिर, तो क्या कोई है ऐसा जो कुरान को समझने के लिए कोशिश करने तैयार है या कुरान से नसीहत लेने तैयार है? यस्सरनल कुरान, अल्लाह ताला बोले कुरान को आसान करे बोले। ठीक है। तो अरबी जबान क्या है, आसान है, लेकिन उस शख्स के लिए जो थोड़ा सा अरबी को तवज्जो दे। और आसान इसलिए है कि अरबी में जो है मैथमेटिक्स के जैसा आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करना है। आप एक फॉर्मूला याद कर लिए तो वो एक फॉर्मूले से आपको 1 लाख प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे और उसके बगैर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल। ठीक है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम हो गया, हम 15 मिनट आज लेट हो गए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। इसमें कुछ अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे साहब ये जो पीडीएफ है रोमन इंग्लिश में भी है क्या, के समझने आया सब? नहीं नहीं, ये मैं आपको आज के लिए जो है ये सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा जौक दिलाने समझाया मैं। ये किताब की अभी आपको जरूरत नहीं है। जो किताब इसमें की जरूरत है वो पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। और साथ में जो है मैं स्क्रीन पे कुरान दिखाऊंगा। अगर आप कुरान लेके बैठते हैं, कुरान साइड में रखिए, जब हम कुरान में जो है एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप कुरान अपने पास भी खोल के देख सकते हैं। उसके अलावा कोई और ठीक किताब है। की आपको जरूरत नहीं है। तो मतलब ये पीडीएफ में से टेक अवे सिर्फ वो टेबल है, राइट? यस यस। जी जी। टेबल मुझे है वो और 2 इबादतें हैं। एक है बुशरा बुशरा लिमन लिमन युत्किनुहा, दूसरी अगर कोई गेस अबजद करे तो मैं हव्वस जो है, नहीं नहीं नहीं, अबजद अबजद हवस हव्वस तो वो तो बुशरा है। लिमन युक्तिनुहा। नहीं नहीं, जो कोई भी जो है नद्दा बिदा उसके, बिदा हाँ लिकन नुहा हाँ नहा हाँ हाँ, नहिया। नद तो नद्दुन थोड़ा ये लिदिन बुशरा का नद्दुन दुनिया। पेपर बिदा स्क्रीन पे लगाइए। लगाए तो फिर फायदा क्या है, लगाए तो फिर फायदा क्या है भाई। ठीक है चलिए। तो मोहन साहब, एक बार अपना होमवर्क एक बार फिर से बता दें तो बेहतर है। मैं होमवर्क में मैं आपको बोला कि एक तो आपको ये याद रखना है कि बुशरा लिमन युत्किनुहा, और कुरान में बुशरा का लफ्ज 14 जगह आया है। वो जी। 14 आयतें आपको लिख के लाना है। अरे ओके। ठीक है। छोटी छोटी आयतें हैं, मतलब 14 लाइन होंगे वो सिर्फ। उसके जी बाद दूसरा दूसरा आपको होमवर्क करना है कि अबजद हव्वज ये अच्छा से पढ़ के आइए, कल पहली चीज हम इसको रिपीट करेंगे सब मिलके। जी तीसरा जो सबसे पहले हम होमवर्क बोले कि आप अपना नाम, अपने वालदा वालिद, बीवी बच्चे जो भी है, जितने भी आप नाम लिख सकते हैं वो नाम लिख के ये टेबल में आप जो है उसकी नंबरिंग लिखिए। अपने नाम को जो है आप डिकोड कीजिए, एक एक वर्ड लिखिए, उसके नीचे जो टेबल में नंबर आ रहा है वो नंबर लिखिए, काउंट कीजिए, और आपका नाम का टोटल नंबर कितना आ रहा है वो लिखिए। ओके। अब्जद ये हवस के 3 होमवर्क पूरे है। नंबर्स याद करना, लेटर्स एंड नंबर्स पूरे याद करना। आसान है। उसमें देखिए क्या हो रहा है कि पहले में जो है सिर्फ 10 तक आपको याद करना है। उसके बाद अबजद काफ से 10 10 बढ़ रहा है, फिर कौफ से 100 100 बढ़ रहा है, खत्म। काफ और कौफ ये दो आपको माइलस्टोन याद रखने हैं। जी।
ये मुसब नंबर्स नंबर्स अब्दुल आपको याद नहीं करने हैं। आपको सिर्फ वो तरतीब याद रखनी है। अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलीमन, साफस, करशद, तखल, ज़िग। हम्म। सिर्फ मुसब ये याद करना है। अब्दुल अलीम में अलीम का तो वाज़ेह है। अब अब्दुल में फिर अगर वजाहत के तौर पे ऐड करना है तो आइन, बे, दाल, फिर अलिफ लाम, अलिफ 5 लाम। हुरूफ। अलिफ। जी हाँ, जी हाँ। मुशद्दद सर को एक थर्ड ही बार थर्ड लाइन पढ़ना एक है। बार पढ़िए उसको। मुशद्दद को एक ही बार पढ़ेंगे। जैसे किसी का नाम जो है मुजम्मिल है, तो उसके नाम में हम क्या करेंगे? मीम जे मीम लाम, चार ही वर्ड लिखेंगे। मतलब सफद जी। के बाद क्या पढ़िए ना एक बार, रिपीट ज़, करिए ना। ज़िग, ज़िग सफद के थोड़ा बाद। सा मुश्किल है। वाज़ेह, सखत। ज़िग, सफस तखज़, के बाद। वादिक। हाँ, सआफस, क़रशत, सफस। क़रशत, खरशत। क़रशत, खरशत खरशत। उसके बाद सखद। सखद। तखज़, तखद। सखद। तखज़। यहाँ तखद। पे आपके तजवीद का भी इम्तिहान है, तजवीद का आप इस्तेमाल सब होगा। बैठे हुए हैं। सखज। तखद, जी जी। तखद, तखद। खौफ। तजवीद का इस्तेमाल ज्यादा है इधर। ठीक है। हम्म। और ज़, मतलब ये ज़, क्या है कि इसमें आपको सिर्फ याद रखना है तरतीब क्या है। क्योंकि आपको किताबों में कभी क्या होगा, 1 2 3 नहीं लिखा हुआ मिलता। आपको मिलता, वन की जगह मिलता अलिफ अलिफ, टू की जगह क्या मिलेगा? बा। बा, थ्री की जगह क्या मिलेगा? जीम। जीम, जीम। फोर की जगह क्या मिलेगा? दाल। 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 ता तो ये जी। याद इसलिए रखना है कि हमारे लिटरेचर में जो पुराने किताबें हैं, तफसीर हो गया, हदीस की किताबें, शरह है उसकी, उसमें आपको 1 2 3 नहीं मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलीमन, साफस, करशद, सखल, बाज़िग। मैं इतने बार वाज़ेह, पढ़ दिया, याद होना बोल के। जी जी। ठीक है। वाज़ेह। तो चलिए, ठीक। उम्मीद है कि आज का लेसन जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा। और बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जो है एंजॉय करे होंगे, समझे होंगे। कल हम जो है वो होमवर्क के साथ इंशाल्लाह, कल से हमारा प्रॉपर जो कोर्स है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम खैर। जज़ाकल्लाह वरहमतुल्लाहि खैर। वबरकातुहू। मुन साहब एक जी सवाल। जी। मुन साहब, जो ये होमवर्क में बुशरा जो कहा